सेना में अगर ऑफिसर बनना है तो इंग्लिश बोलनी है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बिना इंग्लिश के नहीं हो सकती। ये मैं ही नहीं, अच्छे अच्छे एजुकेटर्स, अच्छे अच्छे एसेसर्स और तजुर्बेदार लोग आपको बताएंगे कि बिना इंग्लिश के फौज में अफसर बनना नामुमकिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं फौज की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। बट मुद्दा बड़ा सिंपल है कि भाई इंग्लिश बोलें कैसे। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका इस स्टूडियो में जहां से मैं ऑन एयर हो रहा हूं। मैं बैठा हूं सोनाली मैडम के साथ, जो पिछले 10 सालों से कैंडिडेट्स को बेसिक इंग्लिश की कम्युनिकेशन सिखा रही हैं। बेसिक इसलिए क्योंकि ठेठ हिंदी मीडियम स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप मैडम इंग्लिश सिखा रही हैं। और आज मैडम के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में डेकोरेटेड रैंक्स में सर्व कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स, आज का मुद्दा एक मोस्ट कॉमन मुद्दा है कि आखिर इंग्लिश बोलें कैसे, आखिर इंग्लिश सीखें कैसे। मैडम, अक्सर जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स उसमें ग्रामर घुसेड़ देते हैं। उनके लिए स्पोकन इंग्लिश मतलब ग्रामर। पहला मेरा आपसे सवाल है कि क्या स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में आप ग्रामर पढ़ाती हैं? सर जी, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर में मानती हूँ इंग्लिश का एक एसेंशियल पार्ट है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा। मैं कई बार आपको भी बता चुकी हूँ और अक्सर मैं ये बात बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चों को डर यही है कि हम इंग्लिश तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमें ग्रामर अच्छे से नहीं आ जाती। पर वो स्टेज आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी जब आपको अच्छे से ग्रामर आ जाएगी। वो स्टेज आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप टूटी फूटी ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। सो स्पोकन इंग्लिश इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ग्रामर। ग्रामर सिखाएंगे लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है। फिलहाल जितनी आती है उतनी बोलने से आपकी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है, जो इंग्लिश का डर है, जो आपके दिमाग को लगता है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो यहाँ से मैं बोलती हूँ जिसको जितनी आती है, वॉट एवर लेवल यू आर एट, आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। पर मैडम, आज के युवा में, आज के यूथ में एक इंग्लिश का डर है। जी बिल्कुल, इंग्लिश का फियर है। ये फियर कितने प्रकार के हैं? सर देखिए, इंग्लिश के फियर अगर मैं आपको आज स्टूडेंट्स प्रिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उनका सबसे बड़ा फियर होता है कि मैं इंग्लिश जैसे ही बोलने कोशिश करता हूँ, शुरू करता हूँ, मेरा दिमाग खाली हो जाता है। माई माइंड गोज एब्सोल्युटली ब्लैंक एज सून एज आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो क्या होता है, वॉट एवर थिंग्स आर देयर इन द माइंड, जो भी वो सोच रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही वो अंग्रेजी पर आते हैं वो भूल जाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट दे चूज इज नॉट टू स्पीक, कि बोलो ही मत, क्योंकि जब दिमाग में कुछ है ही नहीं तो बोलो ही मत। बहुत कॉमन बात है। सबसे बड़ा डर है कि हमारा दिमाग खाली हो जाता है एकदम, कि हम बोले क्या हमें समझ नहीं आता। दूसरा, स्टार्ट कर देते हैं जब बोलना, तो उनको लगता है कि अगर मैं बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन अगर बोलते बोलते कॉन्वर्सेशंस के बीच में कहीं अटक गया, कहीं कोई वोकैबुलरी मिस हो गई या किसी सेंटेंस में ग्रामर गलत होने लग गई, तो क्या होगा? लोग सामने वाले हंसने लगेंगे कि पूरी बात ढंग से बोली भी नहीं। सो दे अवॉइड स्पीकिंग इन द लैंग्वेज। इससे बेटर वो चूज करते हैं या तो हम हिंदी में बोल लें या अपनी बात कहें ही ना, क्योंकि अगर इन मिडिल इफ दे स्टक बिटवीन द कॉन्वर्सेशंस, सो दे फियर कि ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जो ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। एक और फियर जो मैं मानती हूँ वो होता है फंबलिंग करना। जैसे अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, हम गलत प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं, सो बीच में हम वर्ड्स के बीच में अटकने लगते हैं, फंबल करने लगते हैं। सो दे अवॉइड दैट फंबलिंग एंड उसकी वजह से दे अवॉइड टॉकिंग इन इंग्लिश। ठीक है। और एक बात होती है कि अगर बोलते बोलते गलतियाँ करता हूँ,
मतलब मैं तो इंग्लिश बोल रही हूँ बट आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं अंग्रेजी सही ग्रामर में बोल रही हूँ या नहीं, सो आई विल अवॉइड टॉकिंग इन द लैंग्वेज। मतलब मैं मिस्टेक्स तो नहीं कर रही हूँ बोलते समय कि मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आए। सो ऑल दीज फियर कंबाइन टुगेदर और बच्चे अवॉइड करते हैं टू स्पीक अंग्रेजी में ना बोल। व्हाट दे प्रेफर इज कि पहले बैठाकर बिना बोले ग्रामर पढ़ा दीजिए जिसमें उनको बोलना ना पड़े, बस वो ग्रामर को नोट डाउन करें और उसको समझें। तो वो कोशिश करते हैं कि हम पहले ग्रामर पढ़ें फिर हम धीरे धीरे बोलेंगे, पर वो स्टेज तक वो आ ही नहीं पाते बिकॉज इट इज अ ह्यूज ग्रामर। कहीं ना आज के ज़माने में एजुकेटर्स की भी कुछ गलती मानूंगा बिकॉज वो स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट ही ग्रामर से करते हैं। मेरी नज़र में ग्रामर का रोल कम है। अक्सर मैंने आपके क्लासेस में सुना है कि आप 100% इंग्लिश को बांटती हैं जी, कि वर्बल नॉन वर्बल, वो क्या था मैडम? सर देखिए, इंग्लिश को नहीं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को ही बांटते हैं जी। आपके सामने अगर मैं पहली बार आती हूँ, है ना, व्हाट विल यू जज? यू विल जज माय बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट, कि मैं कितनी अटेंटिव हूँ, कितनी एक्टिवली आपसे पार्टिसिपेट या बोलने आई हूँ। सो मेरे बोलने से भी पहले हम लोग जज कर लेते हैं किसी को। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। वंस यू मीट अ पर्सन, आप 7 से 8 सेकेंड्स के अंदर उस आदमी को जज कर लेते हैं। ठीक है। सो जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है 55% इज योर नॉन वर्बल ट्रेट्स। अच्छा, नॉन वर्बल ट्रेट से मेरा मतलब है द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, मतलब ये जो एक्शंस आ रहे हैं, आपके एक्शंस, आपके आई मूवमेंट्स, आपका आई कांटेक्ट, आपका बॉडी पोस्चर्स, आप कितने अटेंटिव लग रहे हैं, योर ड्रेसिंग स्टाइल, एवरीथिंग। सो 55% किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉन वर्बल ट्रेट्स बहुत मैटर करता है फॉर एनी कम्युनिकेशन। सही बात। और ये आपने देखा भी होगा, मतलब अगर मैं आपके सामने बड़ी मूडी सी बैठी हूँ, नॉन अटेंटिव पोज में बैठी हूँ, सो यू विल फिगर इट आउट कि मैं अटेंटिव या आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आधी से ज़्यादा बातें कन्वे कर देती है। ठीक है। सो कोई भी कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले आपके नॉन वर्बल ट्रेट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा, लाइक इफ यू गोइंग इन द इंटरव्यू, अक्सर ये वीडियोज आती है कि हाउ प्रॉपरली यू शुड बी ड्रेस्ड। क्यों? क्योंकि आपके एंटर होते ही द पीपल सिटिंग आउट देयर विल जज यू समवॉट कि आप कितने एक्यूरेट हैं। सो इसके लिए आपकी एसएसबी इंटरव्यू में भी यही चीजें हैं, बहुत ज्यादा है। 55% आप कहती हैं कि ये नॉन वर्बल ट्रेट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिसको हम एक्चुअली अवॉइड करते हैं। स्पोकन इंग्लिश, अच्छा, जिसको हम बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम क्यों करेंगे ना, हम कैसे बोल रहे हैं बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा चक्कर में हम जो मेन पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट रखता है हमारी कम्युनिकेशन में, हम उसी को अवॉइड कर देते हैं। अच्छा। सो पहली चीज़ व्हाट वी ट्राई टू इम्प्रूव इज द 55% ऑफ योर नॉन वर्बल ट्रेट्स। अच्छा, फिर मैडम उसके बाद आता है द फ्लो ऑफ स्पीकिंग। आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उसको परसेंटेज में 38% बोलेंगे इसको। अच्छा। 38% कम्स द फ्लो ऑफ योर स्पीच, कि हम कितने अच्छा। अब क्या होता है ना, अक्सर इंग्लिश के केस में बताते हैं, हमें जो आता है फटाफट बोलने की कोशिश करते हैं, रेलगाड़ी सा चला देते हैं, बट आप जितनी जल्दी बोलेंगे सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है ना। सो योर फ्लो ऑफ स्पीच, आपका रेट ऑफ कंटेंट थोड़ा स्लो होना चाहिए। मेक इट स्लो एंड सिंपल। तो अगर जितना हमारा फ्लो अच्छा होगा उतना ही सामने वाले को चीज़ समझ में आएगी। एंड इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये इंटेलिजेंस के लेवल नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जिसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड लैंग्वेज मीन्स आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ जाए एक्चुअली। सो आपका फ्लो शुड गो इन दैट गो, कि आपकी बात किसी को इजीली कम्युनिकेट हो रही है, व्हाट यू रियली वांट टू स्पीक आउट, व्हाट यू रियली वांट टू कम्युनिकेट, कहना क्या चाहते हैं। सो 38% यू शुड फोकस ऑन द फ्लो ऑफ योर वॉल्यूम। इसमें हम रिदम पे काम करते हैं कि आपकी रिदम कैसी है, आपकी स्पीच स्पीड कितनी होनी चाहिए। अच्छा। बहुत ज़्यादा स्पीड में मत भाग जाइए। अच्छा। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशंस बदलनी चाहिए, किस पे ज़्यादा तवज्जो देना है, किस पे किस कम, बात पे कैसे बात करनी है ना। जैसे आपने वो मूवी देखी है पीके, अच्छा अच्छा। सो हर अच्छा का मतलब भी अलग होता है। सेम अप्लाइज विद इंग्लिश ऑल्सो। आपका जो रिदम में आपकी स्पीड पिच है वो बहुत काम आती है इन द गुड फ्लो ऑफ योर कम्युनिकेशन। सो वो, और लास्ट में कुछ 7% बचता है हमारा वोकैबुलरी एंड ग्रामर कंटेंट।
खासकर वोकैब, हम बहुत ज्यादा वोकैबलरी के पीछे भागते रहते हैं कि हमें हाई रिच वर्ड्स आने चाहिए। शशि थरूर वाली इंग्लिश थोड़ी ना बोली बट एक्चुअली नहीं बोली, यू नीड अ वेरी बेसिक ग्राउंड लेवल इंग्लिश टू क्लियर योर एसएसबी एग्जाम्स। सो उसके लिए बस 7% मेहनत तो हम इजीली कर लेंगे। जो मेन है वो है खुद को कैसे प्रेजेंट करें। 38%। तो मैडम इसी 55% और 38% को मद्देनजर में रखते हुए फिर से एक बार मूल सवाल पे आते हैं कि वो बच्चा जो 16-17 साल गांव में रह के पढ़ा है, जिसको कभी वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, जिसको कभी वो दोस्त यार नहीं मिले, शायद जिसको कभी कोई स्पोकन इंग्लिश का टीचर भी नहीं मिला, वो अपनी इंग्लिश कैसे सुधारे? सर सबसे पहला पॉइंट है कि आप इस भाषा को सुनना शुरू कर दें। स्टार्ट लिसनिंग टू द लैंग्वेज। अच्छा, वाई? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है ना, आपको सिर्फ इंग्लिश को सुनना है। सुनने से मतलब क्या? सुनने से मतलब नहीं, द पॉइंट इज आपको वो सुनिए जो आपको समझ में आए। अच्छा। आप बहुत अच्छे गाने पे सुन लेंगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं है। आप इंग्लिश वो सुनिए, जैसे अकबर बीरबल की कहानियां सुनिए, मोटिवेशनल लीडर्स हैं, जैसे माय फेवरेट इज गौर गोपाल दास। इंग्लिश में बोलते हैं आजकल बहुत इंस्टाग्राम का जमाना ही चल रहा है, बहुत नॉर्मली बोलते हैं। व्हाट आई डू, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं रोज रात को एकदम सोने से पहले कुछ आधा घंटा फोन उल्टा कर उनकी वीडियोस सुनती हूँ, देखती नहीं। ठीक है, तो फोन उल्टा करके आंख बंद करके आई जस्ट लिसन टू हिम, आई जस्ट लेट द लैंग्वेज एंटर इनटू माय इयर्स, दैट्स इट। एंड मैं सही में बता रही हूँ, आई इनफैक्ट लर्न लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम हिम, आई लर्न लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ लिविंग माई लाइफ पॉजिटिवली उनके जरिए। डुअल काम होता है, एक तो आप पॉजिटिव भी हो जाती हैं और बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक है, तो तीनों काम होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि रात में या जब भी आपको टाइम मिले, स्टार्ट लिसनिंग टू द लैंग्वेज। अच्छा। और जिस भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सही बात। इंस्टाग्राम, फेसबुक हमें घेर के बैठा है, आप जो चाहे वो सुन सकते हैं। पहला स्टेप है कि भाई इंग्लिश की चीजें को सुनना चालू करिए। इंस्टाग्राम की रील्स पसंद आ रही है, वो वाले चैनल्स फॉलो करिए जहाँ इंग्लिश की 1-1 मिनट की रील्स आ रही हैं। अरे आप स्टोरीज, जितनी प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं, स्टार्ट लिसनिंग जो आपको समझ आए। पहले स्टेप समझ गया। हाँ, म्यूजिक एंड ऑल जो समझ ही नहीं आ रहा है वो सुनकर कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ तक समझ गया। और उसके बाद अब अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सुन तो लिया। देन इट कम्स टू रीडिंग। तो वो अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ये नहीं सर, इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। वाई? बिकॉज दे हैव वेरी गुड वोकैबुलरी। टफ है ना। सो जो पहला रीडर है, जो स्टार्ट ही रीडिंग कर रहा है, अगर वो इतनी डिफिकल्ट वोकैबुलरी पढ़े और हर पेज के बाद डिक्शनरी के पन्ने देखे, तो वो उसको कभी इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाएगा। He would never be able to develop that kind of interest in reading अगर वो पहले से ही चौथी मंजिल डिफिकल्टी लेवल से स्टार्ट करते हैं। Go to the very basic things। अकबर बीरबल अगेन, स्टोरीज, स्मॉल लिटिल स्टोरीज, वो जैसे चंपक है, तेनालीराम है, बड़ी अच्छी कहानियां हैं जो आपको बेसिक लैंग्वेज में समझ आने लगेंगी। और उसका हिंदी वर्जन आता ही है तो और इंटरेस्ट हो जाएगा, वो अपने आप समझ आने लगे। क्योंकि जीरो पर अभी आजकल कोई नहीं, इंग्लिश इज इन द एनवायरनमेंट अराउंड, तो हर कोई समझ रहा है, सब समझ बोल रहा है, कोई समझ रहा है। नोबडी इज एट जीरो। क्लास 1 से आजकल इंग्लिश स्टार्ट हो रही है, सो नोबडी इज एट जीरो। बस कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है कि हमें आती है। ठीक है, सो स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, तो दूसरे स्टेप पे स्टार्ट रीडिंग। और फिर और अब सर फाइनल स्टेप आप लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स राइटिंग इज वन ऑफ द स्टेप जो आपको रीडिंग के बाद करना चाहिए, बट हम जब स्टार्ट करते हैं ना, इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। सो द थर्ड स्टेप इज जो भी पढ़ा है, अप्लाई इट इन द लैंग्वेज, स्टार्ट स्पीकिंग। अच्छा, छोटी तो पहले आप सुनिए, पढ़िए और फिर छोटा छोटा बोलना शुरू करिए ना। गिव मी वाटर, गिव मी योर मोबाइल फोन, गिव मी द पेन। Small sentences will make huge difference in this language, huge difference in the life. So जो भी read करा है, start applying it to the normal language. Phrase कोई सुना है घर में, कोई नया idiom सुनकर आए हैं, start applying it कि किस situation में उसको apply कर सकते हैं। किसी को भी बोल दीजिए, सामने वाले को समझ आए या ना आए, none of your business, आप बोल के निकल जाए। So start speaking, क्योंकि जो हम जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं ना, वो वही है कि हमें बोलें कैसे। वो कहते हैं ना कि आप जिससे जितना भागोगे वो उतना ही आपके पीछे आ जाएगा। अगर फौज में अफसर बनना है तो यार इंग्लिश तो सीखनी है। और शायद
मैडम की ये जो टेक्निक है ना, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इंटरेस्ट पैदा कर देगी। रोज 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 थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप इंटरेस्ट पैदा कर देगा। एस्पिरेंट्स, ये 3 स्टेप मेथोडोलॉजी से मैं सहमत हूँ। अगर आप भी इस 3 स्टेप मेथोडोलॉजी से सहमत हैं तो मुझे लगता है कि देर नहीं करनी चाहिए, अपने लाइफ में, अपने रूटीन में इस चीज़ को तुरंत इनकलकेट करना चाहिए, तुरंत इसको अंदर घुसाड़ना चाहिए और आज से ये लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग वाली टेक्निक पे काम करना चाहिए। एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, सोनाली मैडम ऑनलाइन भी स्पोकन इंग्लिश सिखाती हैं जी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप के द्वारा हम उन कैंडिडेट्स को इंग्लिश सिखाते हैं जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं। इन पर्टिकुलरली सिर्फ फौज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भाई आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को फेस करना है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम देते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है DAPP, डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम। इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, ऑफिसर्स कोर्सेज में जाना है, वहाँ पे फ्री कोर्सेज में जाना है, DAPP पे क्लिक करना है और मैडम की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप उस वीडियोस में देख सकते हैं कि मैडम कैसे क्लासेस लेती हैं। अक्सर उस क्लासेस का स्नैपशॉट हमने YouTube शॉर्ट्स में डाला हुआ है जहाँ हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जैसे सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स मैडम से जुड़ते हैं, प्रतिदिन 1 घंटे लाइव जुड़ते हैं और मैडम क्लासेस कराते हैं। इस प्रोग्राम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने SSB इंटरव्यू को फेस करें। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स बनने वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। एंट्री चाहे जो भी हो, उद्देश्य यह है कि आप जब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का फेस करें तो कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें। अगर आप भी कॉन्फिडेंस के साथ SSB इंटरव्यू को फेस करना चाहते हैं तो DAPP प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ऐसे समय समय पे हम वीडियोस ज़रूर बनाते रहेंगे, लेकिन फ्री कंटेंट की भी एक सीमा होती है। इसलिए सही बात है मैम, फ्री कंटेंट की भी एक सीमा होती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि एक बार DAPP ऐप को देखें, एक बार चाहें तो डेमो क्लासेस ले लें। मैडम मैं डेमो के लिए प्लेटफॉर्म पे बोलूँगा ज़रूर। बिल्कुल सर, डेमोज आर ऑलवेज वेलकम। हाँ, एक बार डेमो क्लासेस ले लें। आप नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें और बोलें कि आपको डेमो चाहिए DAPP का, तो आपको डेमो मिल जाएगा। एक बार संतुष्ट हो फिर उस कोर्स से जुड़ें। कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रीजनेबल फीस है, बट उद्देश्य ये है कि आपका पर्पस सॉल्व हो। इसलिए डेमो क्लासेस से जुड़ें एंड DAPP प्रोग्राम को ज्वाइन करके SSB इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस से फेस करें। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।